नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर, 10 अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट्स प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं। यहाँ पर है कैप्टन जहरी अहमद शाह, 53 साल के, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैप्टन ऑफ एयरलाइन। रात 1:08 पे ये फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है वियतनाम की डायरेक्शन में। जहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। सब कुछ नॉर्मल है। इसके करीब 11 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है वियतनाम की ट्रैफिक जुरिसडिक्शन के अंदर। इसी रीजन से जो कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो रेडियो पर कहता है मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। 370 हो ची मिन 120.9। इसके जवाब में जहरी आंसर करते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। और ये जो शब्द थे कैप्टन जहरी अहमद शाह के, ये उनके आखिरी शब्द थे। उस प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के 3 सेकंड बाद वो प्लेन रडार से गायब हो जाता है। उस समय टाइम था रात 1:21। उसके बाद बार बार कोशिश करने पर 18 मिनट बाद मलेशियन एयरलाइंस कुआलालंपुर को बताती है कि MH370 गायब हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में कुआलालंपुर में जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था 1 घंटे के अंदर अंदर कि प्लेन गायब हो चुका है। सुबह के 6:32 हो रहे होते हैं। ये वो समय था जब प्लेन को बीजिंग लैंड कर जाना चाहिए था। एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है उस प्लेन को ढूंढने के लिए। अगर आप देखेंगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, उसके बीच साउथ चाइना सी आता है। साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढा जाता है। 34 शिप्स और 21 एयरक्राफ्ट उस प्लेन को ढूंढने आते हैं अलग अलग देशों से, लेकिन प्लेन नहीं मिलता। 4 दिन बाद 12 मार्च को एक मिलिट्री रेडार ने उस प्लेन को देखा था। उस मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग प्लेन देखा गया था 2:22 पे। हैरानी की बात तो ये है कि उस टाइम ये प्लेन अंडमान निकोबार के पास था। साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि जब सैटेलाइट ने प्लेन के कम्युनिकेशन को रिसीव किया तब सैटेलाइट ने अपना एंगल प्लेन की तरफ घुमाया होगा। उस एंगल से मेजर करके अंदाजा लगाया गया कि प्लेन कहाँ हो सकता है। ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल के अंदर है वो प्लेन। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की। इस इंसिडेंट से जुड़ी कुछ थ्योरीज भी हैं। कुछ बातें हैं जो इस थ्योरी के फेवर में है। ये जो 180 डिग्री का टर्न लिया है प्लेन ने वियतनाम से मलेशिया की ओर, ये ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता। ये एयरप्लेन के पायलट ने खुद से ही किया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उस प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर्स के बीच से उड़ाया गया, जो कहा जाता है कि ये जानबूझकर किया गया था। WSPR वीक सिग्नल प्रोपोगेशन रिपोर्टर, ये एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो के रिफ्लेक्शन को कैच करती है। एक जगह से रेडियो वेव्स निकलती हैं, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वीक वेव्स दूसरी जगह पहुंचती हैं। अगर कोई प्लेन इसके बीच से गुजरता है तो उसको नोटिस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।